नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं हम लोग। जो पिछले के चैप्टर्स है वो पिछले के वीडियो तक आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग का नया चैप्टर है कपल बलयुग में। बलयुग होता क्या है? विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलयुग कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती हैं। और बलयुग की प्रवृत्ति बलयुग पिंड को घुमाने की होती है। बलयुग के द्वारा हम लोग किसी पिंड को घुमाते हैं। अब बलयुग होता क्या है, डायग्राम हम आपको बना दे रहे हैं। यह दो बल हैं, यह आपका एक बल P है और दूसरा बल यह आपका P है। कह रखे हैं कि समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को, दोनों बल आपके समान परिमाण के हैं और एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, P और P, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही सीध में न हो। तो इनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं हैं, तो यह आपकी अलग अलग क्रिया रेखाएं हैं इनकी। तो इन्हीं बलों को, ये जो दो बलों का जोड़ा है, इन्हीं दो बलों के जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, बलयुग कहते हैं। अब बलयुग का प्रवृत्ति क्या होती है कि कोई यदि आपका पिंड है, इस पर कोई बलयुग लग रखा है, तो यहाँ पर एक बल नीचे से ऊपर की तरफ लग रखा है, यहाँ पर दूसरा बल ऊपर से नीचे की तरफ लग रखा है। तो यह क्या करेगा, इस पिंड को इस दिशा में घुमाएगा। तो बलयुग की प्रवृत्ति क्या होती है, घुमाने की। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें पहला है घड़ी में चाबी भरना। तो जो घड़ी में हम लोग चाबी भरते हैं तो उसमें हमारे उंगलियों के द्वारा एक बलयुग कार्य करता है, तभी जाकर हम लोग घड़ी में चाबी भरते हैं। घड़ी में चाबी भरना हुआ या किसी खिलौने में चाबी भरना हुआ, तो चाबी भरने का कार्य हम लोग बलयुग के द्वारा ही करते हैं। ताले में चाबी भरना, ताले में जो हम लोग चाबी लगाते हैं, तो ताले में जब चाबी लगाते हैं, चाबी को घुमाते हैं, तो उंगलियों के द्वारा चाबी पर क्या लगता है, बलयुग लगता है। किसी चूड़ीदार ढक्कन को खोलना या बंद करना, जब किसी चूड़ीदार ढक्कन को हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं, तो हमारी दोनों उंगलियों के द्वारा एक उंगली के द्वारा आगे की तरफ बल लगता है, दूसरी उंगली के द्वारा पीछे की तरफ बल लगता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी चूड़ीदार ढक्कन होते हैं उसको खोला जाता है या बंद किया जाता है। तो वहाँ पर उंगलियों के द्वारा ढक्कन पर क्या कार्य करता है, एक बलयुग कार्य करता है। उसी तरह जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल का जो हैंडल होता है, हैंडल जब हम किसी मोड़ पर साइकिल को घुमाते हैं, तो हैंडल को एक हाथ से अंदर की तरफ खींचते हैं तो दूसरे हाथ से बाहर की तरफ खींचते हैं, तो वहाँ पर क्या कार्य करता है, बलयुग कार्य करता है, तभी जाकर हमारी हैंडल मोड़ पर मुड़ती है। अगला है पानी की टोटी को खोलना। पानी को टोटी जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पर भी क्या कार्य करता है, बलयुग कार्य करता है। स्क्रू को खोलना, जब स्क्रू को खोला जाता है तो वहाँ पर भी क्या कार्य करता है, तो हम लोग बलयुग के द्वारा ही इस जो स्क्रू को हाथ से घुमा कर खोलते हैं या उसके द्वारा पेचकस से या पिलास जिससे भी हम पकड़ के खोलते हैं या उसमें लगा कर खोलते हैं, तो वहाँ पर बलयुग कार्य करता है। अब अगला है आपका बलयुग की भुजा। अगर आपको बलयुग सिर्फ पूछे तो आप इतना बलयुग के बारे में लिख दीजिए, और जो एग्जाम्पल्स हैं 4 5 6 जो एग्जाम्पल्स बताए गए 6 एग्जाम्पल्स है आप लिख दीजिए। उसके बाद आपके जो यह डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, यह डायग्राम आपको क्या करना है, बलयुग में बना देना है। अब उसके बाद अगला है आपका बलयुग की भुजा। बलयुग की भुजा क्या होती है, बलयुग बनाने वाले दो बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को उस बलयुग की भुजा कहते हैं। अब यहाँ पर जो बलयुग बनाने वाले दो बल हैं, यह आपका एक P है और दूसरा P है, P और P, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है यह A से B की तरफ, A से B जो आपकी यह लंबवत दूरी है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं बलयुग की भुजा। अब बलयुग का मात्रक क्या होता है, बलयुग का मात्रक आपका न्यूटन मीटर या एसआई मात्रक होता है एसआई में, या आपका केजी मीटर होता है, तो यह आपका एमकेएस में होता है, या आपको न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, यह होता है। अब इसका आघूर्ण क्या होता है, बलयुग का आघूर्ण अगर पूछ दे बलयुग का आघूर्ण क्या होता है, तो बलयुग का आघूर्ण दोनों बलों में से, जो आपके यह दो बल P और P हैं, दोनों बलों में से एक बल और इनके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी A से B तक की ये जो दूरी है, दोनों के
गुणनफल जो होता है आपका वॉल्यूम होता है। एक बल P और गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है आपकी AB, यहाँ पे लिखा गया है अंडर। तो यह होती है क्या आपकी वॉल्यूम का आघूर्ण। अब वॉल्यूम की दिशा एवं चिन्ह। तो वॉल्यूम की दिशा क्या होती है कि जो हमारी डायरेक्शन और साइन होता है, क्या होता है कि जो वॉल्यूम हमारा बन रहा है किसी दो बलों के द्वारा, समान बल और दो बलों के द्वारा वॉल्यूम बनाया जा रहा है, तो यदि वॉल्यूम हमारा क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पर जो वॉल्यूम का चिन्ह होगा, साइन होगा, वह हमारा माइनस होगा, निगेटिव। वह वॉल्यूम क्या होगा, निगेटिव वॉल्यूम होगा। लेकिन यदि हमारे जो वॉल्यूम है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। तो आपकी घड़ी क्या होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। आपकी सुई किधर से चलती है, 12 से 3 के तरफ, इस तरह से। यदि वॉल्यूम इस तरह से घूम रहा है 12, 3, 6, 9 होते हुए इस तरह से, तो यह होता है आपकी क्लॉकवाइज वॉल्यूम। तो यह आपकी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉल्यूम होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम को माइनस लेते हैं। यदि जस्ट इसके उल्टा घूमे 12 से 9 फिर 6 इस तरह से घूमे तो ये आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यह घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा होती है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं। ठीक, आगे इसमें आपको डायग्राम दिखाया गया है। देखिए ये जो डायग्राम है, जो आपका पहला है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम में इसमें जो बल लग रहे हैं, बी सिरे पर बल आपका ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ए सिरे पर बल आपका क्या कर रहा है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। दोनों आपके समान बल P और P है। तो यह वॉल्यूम एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ से जो बी सिरे से है यह ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, तो यह इस तरह से घूमेगा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में। नीचे जो कार्य कर रहा है यह भी आपका इस तरह से घूमेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो यह इस तरह से घूम रहा है वॉल्यूम। तो यह आपकी होती है घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरे डायग्राम में ए सिरे पर जो आपकी ए बिंदु है, ए बिंदु पर आपका बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और बी बिंदु पर आपका बल क्या कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। जस्ट पहले वाले का क्या है, उल्टा है। तो अब यहाँ पर जब ए सिरे पर, ए बिंदु पर ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है तो यह किस तरह से घूमेगा, ऊपर की तरफ इस तरह से, और नीचे इस तरह से। यह जो डायरेक्शन है, तो टोटल दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो आपका वॉल्यूम किस तरह से घूम रहा है, इस तरह से। यह जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन आपके घड़ी के सुई के घूमने की दिशा है। तो जब घड़ी के सुई के घूमने की दिशा है तो इस दिशा में जब आपकी वॉल्यूम होगा तो यह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये दोनों डायग्राम हो गए। अब हम लोग चलते हैं, वॉल्यूम की विशेषताओं को जाना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कपल। तो वॉल्यूम की क्या विशेषताएं हैं, तो यह आपके निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, कोई भी वॉल्यूम रेखीय गति उत्पन्न नहीं करता है। यह आप ध्यान रखिएगा, ये विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वॉल्यूम की विशेषताएं लिखिए, कपल की विशेषताएं लिखिए। तो कोई भी वॉल्यूम आपका रेखीय गति उत्पन्न नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक पिंड पर दो बल कार्य करते हैं और दोनों आपके विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए यह क्या करते हैं, केवल कौन सी गति उत्पन्न करते हैं, रोटेशन गति। तो रोटेशन मोशन। दूसरा है आपका वॉल्यूम का आघूर्ण एक सदिश राशि है। जो आपका वॉल्यूम का आघूर्ण होगा वह हम क्या है, आपकी सदिश राशि है। तीसरा है आप वॉल्यूम का प्रभाव केवल घूर्णन गति को रोकने के लिए ही होता है। जो आपका घूर्णन गति होता है उसको रोकने के लिए वॉल्यूम का प्रयोग किया जाता है। वॉल्यूम को वॉल्यूम द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है।
आप जानते हैं अगर दो बल कार्य कर रहे हैं तो इनको अगर संतुलन की अवस्था में रखना है तो हमको क्या चाहिए, दो बल चाहिए। एक बल से हम लोग वॉल्यूम को संतुलित नहीं कर सकते हैं। जैसे यह आपका एक बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, एक बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। यहाँ पर अगर संतुलित करना है इनको, हम यहाँ पर एक बल लगा देंगे तो सिर्फ एक ही बल आपका संतुलित होगा, लेकिन एक बल संतुलित नहीं होगा। तो वॉल्यूम को हम लोग एक बल से संतुलित नहीं कर सकते हैं। कितने बल से करेंगे, वॉल्यूम से, जिसमें आपके दो समान बल कार्य करेंगे। अगला है वही, वॉल्यूम को एक बल से संतुलित नहीं किया जा सकता है। अगला है आपका, वॉल्यूम के आघूर्ण का मान तथा दिशा स्थिर रखते हुए बलों का मान, दिशा तथा भुजा बदली जा सकती है। यदि जो आपकी वॉल्यूम के आघूर्ण का जो मान है और दिशा है, मान मतलब जो आपका उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, यदि वह स्थिर रखा जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वॉल्यूम है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज वॉल्यूम ही रहेगा, जितने न्यूटन मीटर का है उतने ही न्यूटन मीटर का रहेगा। अगर स्थिर रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, बलों के वैल्यू को, मान को बदल सकते हैं, उसकी दिशा को बदल सकते हैं और भुजा भी बदली जा सकती है। लेकिन जो वॉल्यूम का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। परिणाम और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, स्थिर होंगे। तो वॉल्यूम में बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा संतुलन के सामान्य कंडीशन, ये आपका कंप्लीट हो गया। और इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि वॉल्यूम के बारे में या वॉल्यूम की विशेषताएं क्या होती हैं। इन दोनों से आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है।